नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। मेरे साथ आज श्री अवधेश प्रताप सिंह जी हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव हैं और लंबे समय से संसदीय क्षेत्र में तो काम कर ही रहे हैं। जो हमारे लोकतंत्र का मंदिर है उसके प्रमुख के रूप में तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत लगातार काम करते हैं। आप लोकसभा सेवा से, भारत की पहली लोकसभा सेवा से आप मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव तक पहुंचे हैं और यहां आने के बाद आपने जो नए नवाचार किए हैं वो पूरे देश में चर्चा का विषय होते हैं। हम जिस मुद्दे पर, एशियन पब्लिक टीवी जिस मुद्दे पर बात करना चाहता है वो बात है कि लोग जिंदगी की जंग हार रहे हैं और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वजह से बहुत सारे लोगों की स्थिति यह है कि वो बहुत जल्दी हतोत्साहित हो जाते हैं। टीनेजर बच्चे जो हैं, जो नई उम्र के बच्चे हैं, वो इतनी जल्दी टूट जाते हैं और अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे हम, क्योंकि आप भी बुंदेलखंड क्षेत्र के टीकमगढ़ के रहने वाले हैं और वहां से संघर्ष किया था। उसके बाद अखिल भारतीय स्तर पर लोकसभा सेवा में आपका चयन हुआ था और वहां से मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव के रूप में आप मध्य प्रदेश की विधानसभा के पहुंचे। तो ये बहुत आसानी से नहीं मिल जाती है इतनी ऊंची मंजिल। एक सामान्य छोटे से गांव से निकलकर और उसके बाद यहां तक पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। तो इनसे हमारे जो नई युवा पीढ़ी के बच्चे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, वो प्रेरणा ले सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर इस कार्यक्रम में। जी, क्या आपको क्या लगता है सर कि जिस तरह से, चूंकि आपका गांव से निकल के आपने संघर्ष करके आप इस स्तर पर पहुंचे हैं, तो हमारे दर्शकों को, करोड़ों दर्शक जो देख रहे हैं, उनको ये आपकी तरफ से कम कि जो आपकी संघर्ष की कहानी थी उसके बाद बच्चे क्यों टूट जाते हैं जल्दी, क्या वजह होती है कि जिंदगी की जंग हार जाते हैं वो? कि आपने सही कहा सुशील जी। मेरा तो टीकमगढ़ जिले का बहुत छोटा सा गांव था। इवन 8वीं के बाद वहाँ स्कूल भी नहीं था। काफी स्थितियां खराब थी, पारिवारिक भी स्थिति नहीं थी। लेकिन उस समय का जो वातावरण था वो और आज का वातावरण काफी फर्क हो गया है जी। इतना प्रदूषण जिसको अपन कहें वो उस समय नहीं था जी। हमारे संयुक्त परिवार थे जी। सारी चीजें, व्यवस्थाएं थी जी। और मानसिक जो संतुलन था वो ज्यादा समाज में था, जो आज नहीं जी। जो जैसा आपने कहा कि बच्चे क्यों टूट जाते हैं जी। एक तो जो मैं प्रारंभिक तौर पर समझ पाता हूँ कि हमारे जो माता पिता हैं या पेरेंट्स हैं, उनकी उम्मीदें बहुत ज्यादा रहती हैं जी, जो वो बच्चों से पूरी कराना चाहते हैं जी। और उस पर बच्चे खड़े नहीं उतरते हैं तो हताश हो जाते हैं। बिल्कुल। और बच्चों को चूंकि अब वो वातावरण, जैसे मैंने कहा, नहीं मिल रहा है। जब संयुक्त परिवार का वातावरण होता है तो क्या एक शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है। बिल्कुल। यदि कोई घटना घटी या उसके दिमाग में कोई ऐसी उथल पुथल हुई है या उसको कोई हताशा हो रही है, तो कभी वो चाचा से बात कर लेता है, कभी पिताजी ने डांट दिया तो घर में बड़े बुजुर्गों से भी बात कर लेगा, समझाइश मिल जाती थी, चाची से मिल गई। तो क्या होता था कि बच्चा बुआ से मिल गई तो वो परिवार में ही एडजस्ट होकर के और उसकी मन की बात पहुंच जाती थी जी। आज स्थिति ये बनी हुई है कि पेरेंट्स जो है बहुत व्यस्त हैं जी, वो भी थके हुए शाम को आते हैं। बच्चा भी अपनी पढ़ाई से या कंपटीशन की तैयारी करके आ रहा है, वहाँ उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं, कुछ शेयर करना चाहता है माता पिता से, लेकिन माता पिता व्यस्त हैं, थके हुए आए हुए हैं। तो उन्होंने थोड़ी बात सुनी और फिर कह दिया कि ठीक है आप अपना काम करो। तो दोनों अपने अपने फोन में चले गए या नेट पे चले गए, उसमें चले गए। इस वजह से एक जो संवादहीनता बन जाती है पारिवारिक, उससे उसकी जो मानसिक स्थिति है वो गड़बड़ा जाती है। ऐसा नहीं है कि अभी केवल ये हो रहा है हताशा का या डिप्रेशन, वर्षों चला आ रहा है। इवन आप उस समय महाभारत के समय देखोगे तो अर्जुन की क्या स्थिति थी। ये हताश अर्जुन भी डिप्रेस हो गए थे जी। लेकिन समझाइश देके जब श्री कृष्ण ने उनको वस्तु स्थिति बताई कि भाई ये जीवन एक खेल है, एक संग्राम है, इसको आपको युद्ध की तरह लड़ना ही पड़ेगा, हार जीत का परिणाम अलग है। तो ऐसे ही अब हम माता पिता या बड़े लोग समझाइश देते हैं क्योंकि ये खेल है, इसमें आप अपना अपना रोल बेस्ट करिए, हार जीत चलती रहती है। ये बच्चे के दिमाग में यदि रहेगा कि कंपटीशन का मतलब, खेल में क्या होता है, कंपटीशन प्रतियोगिता होती है। एग्जाम क्या है, कंपटीशन प्रतियोगिता ही है। बिल्कुल। सभी लोग सेलेक्ट होंगे नहीं उसमें। ये यदि हमारे दिमाग में रहती है तो फिर रहता है कि हम फिर आगे प्रयास करेंगे। अगर आप एक रास्ता बंद हो जाता है तो 9 रास्ते खुले रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन हम क्या करते हैं, जो दरवाजा बंद हुआ उसी की तरफ देखते हैं। तो इस तरह की आज जो संवादहीनता है, ये नई पीढ़ी को समझाने की बहुत आवश्यकता है कि जो आपका परीक्षा था या जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम था, ये कोई आखिरी परीक्षा नहीं है। बिल्कुल। इसके आगे भी बहुत सारी चीजें हैं और आपको कई अवसर हो। आज उस समय तो जब आप बात कर रहे हैं, अवसरों की बहुत कमी थी, ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे, कोचिंग वगैरह कुछ नहीं थी। लेकिन अब तो बहुत सारे अवसर बने हुए हैं और कई कॉम्बिनेशन, जैसे
आ गए कि आप मान लो कोई एग्जाम नहीं भी करते और स्किल डेवलपमेंट कर लेते हो, हाँ, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल जरूरी नहीं कि नौकरी ही सिर्फ आपको, जरूरी नहीं कि नौकरी ही। जी हाँ। तो सबसे जो मैं समझता हूँ जरूरी बात यह है कि माता पिता या समाज या हमारे परिवार को एक अच्छा इंसान बनाने की उनको समझाइश या वो देनी चाहिए, और ये सेकेंडरी रखना चाहिए कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्ट होते हो कि नहीं होते, ये उतना मायने नहीं रखता। बिल्कुल जी। सब लगातार चूंकि जो हालात बन रहे हैं, जो परिस्थिति बन रही है, क्या इसके लिए समाज भी जिम्मेदार है? हालांकि आपने ये बात कही है कि जो संयुक्त परिवार हुआ करता था उसमें बच्चा अपना शेयर कर लेता था, एकाकी परिवार की वजह से ये परिस्थिति और बनी। क्या कैसे सुधार किया जा सकता है? क्योंकि बच्चों की लाइफ स्टाइल भी बदली है। हम लोग शायद जब मैं पढ़ाई करता था तो सुबह 6 बजे उठ जाया करता था, आज बच्चों का देर रात, और हम लोग 8 बजे सो जाते थे, लेकिन आज देर रात तक लगातार जागते हैं बच्चों को। तो क्या ये भी एक किस तरीके से दिशा देना चाहिए? क्योंकि पेरेंट्स और पालक और बालक दोनों मिलके जब तक नहीं चलेंगे तब तक मुझे लगता है इसका समाधान नहीं हो सकता। बिल्कुल सही आपने पहलू को छुआ है, और ये बिल्कुल सही है कि समाज भी इसके लिए समाज यूं जिम्मेवार है। क्या होता है कि हम तुलना करने शुरू कर देते हैं जी, तो बच्चे को लगता है कि समाज में लोग क्या कहेंगे, और परिवार के लोग क्या कहेंगे, फिर हमारे साथ के लोग क्या कहेंगे। अगर ये समाज में वातावरण बने कि कोई परीक्षा पास करना या ना करना कोई बड़ी बात नहीं है, और आगे जो दूसरी चीजें हैं उसमें बेहतर करे, क्योंकि जीवन की परीक्षा बहुत अलग है। ये कंपटीशन या जो हमारी स्कूली या कॉलेज की परीक्षाएं ये बिल्कुल भिन्न है। हमको असली पास जो होना होता है व्यक्ति को, अब जो बाद में समझ में आता है, वो है जीवन की परीक्षा। उसमें आपका व्यवहार कैसा है, जो आपने कहा आपकी दिनचर्या कैसी है, ये सारी चीजें मिला करके आप जीवन को आप उसमें परीक्षा में पास होते हो। तो निश्चित तौर पर जो आपने कहा बिल्कुल सही था। उस समय जो दिनचर्या थी बहुत व्यवस्थित थी। हम भी जब गांव में थे तो हमारे जो दादाजी थे, बब्बा हम कहते थे, वो तो केवल तारे देख करके हमको 5 बजे उठा देते थे कि भाई उठ जाओ, अब पढ़ने का टाइम हो गया, और फिर इस तरह चलता था। तो आज भी वो दिनचर्या यदि बन जाए, उससे क्या फायदे ये होते हैं, क्या होता है कि जब यदि आप सुबह उठते हैं तो उस समय जो वातावरण पॉजिटिविटी रहती है, वो आपके मन मस्तिष्क को चार्ज करती है। बिल्कुल। और उसमें आप कितना भी फिर तनाव दिन भर में आए, आप उसको सामना कर सकते हैं। बिल्कुल। और हम तो ये कहते हैं कि चूंकि हमारे तो पूर्वज भी कहते थे कि सुबह उसमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। बिल्कुल। 4 बजे या उसके पहले आप उठिए। हालांकि मैं तो अभी 4 बजे उठने का प्रयास करता हूँ। ये कहने का मतलब 4 बजे मत नहीं उठे, आज की चूंकि व्यवस्थाएं बढ़ गई हैं, लेकिन आप सूर्योदय के पहले अगर उठ सकें, उस समय जब आप उठते हैं तो जो वातावरण से आपको पॉजिटिविटी मिलती है, जो आप काम अगर सुबह आप 1 घंटे में कर सकते हैं और दिन में या आप रात में देर रात जागेंगे तो 3 घंटे में आप करेंगे, उसमें क्योंकि माइंड आपका उतना फ्रेश नहीं रहता, फ्रेश नहीं रहता, शांत नहीं रहता है। तो वो जो समय होता है उससे क्या होता है, व्यक्ति अपने आप को व्यवस्थित कर सकता है। बिल्कुल। और आज जो आपने कहा वस्तुस्थिति यही है कि अस्त व्यस्त लाइफ या तनाव की स्थिति या डिप्रेशन की स्थिति इसीलिए बन रही है क्योंकि व्यक्ति की दिनचर्या व्यवस्थित नहीं है। और दिनचर्या से ज्यादा मैं जो कहता हूँ मनचर्या व्यवस्थित, मनचर्या, राइट। क्योंकि मानसिक स्थिति यदि संतुलित रहती है तो फिर आप हर चीज को संतुलन के साथ कर सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि आपकी अपेक्षाएं रहती हैं। और 2 शब्द जो है इंग्लिश के बहुत अच्छे हैं, एक तो है एक्सपेक्टेशन और एक है एक्सेप्टेंस। तो आजकल क्या हो गया है कि पेरेंट्स बच्चे से एक्सपेक्ट बहुत करते हैं, अपेक्षा बहुत करते हैं, और उसने कोई परफॉर्म किया तो उसको स्वीकार नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते। बिल्कुल। तो भाई एक्सपेक्ट, जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो और उसने कोई काम किया परीक्षा में, मान लो उसका आपने सोचा कि 90 आएंगे, उसके 70% आए, तो उसको एक्सेप्ट करिए करके, और उसको भाई ठीक है आपने अप्रिसिएशन दीजिए, अगली बार फिर करेंगे, बिल्कुल अच्छा करेगा। लेकिन वो फिर वो कहने लगते नहीं, सामने वाले ने तो 90 लाए, हमारी तो नाक कट गई। बिल्कुल। इसलिए जो है ये बहुत जरूरी है कि हम उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि आप अपने आप से देखिए, ऊपर वाले को भी देखिए, परमात्मा आपको जैसे आप हो वैसे स्वीकार करता है। बिल्कुल करता कभी नहीं कहता आप ऐसे बन जाइए या वैसे बन जाइए। बिल्कुल। तो जब वो ऊपर वाला इतना आपको स्वीकार करता है कि आप ऐसे ही मनुष्य को उसी से सीख लेकर के हमें जो दिया है, हर एक व्यक्ति में, हर एक बच्चे में अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, गुण होते हैं उसके, उनको परिष्कृत करने की आवश्यकता है। तो जरूरी नहीं है कि वो इंजीनियर बन जाए, हो सकता है वो समाज सेवा के क्षेत्र में, पॉलिटिकल क्षेत्र में चला जाता है, उद्योगपति बन जाते हैं लोग, सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं। लेकिन हमारा दायरा सीमित होता है, हम कहते हैं नौकरी करेगा जो आईआईटी में सिलेक्ट उसको होना चाहिए या वहां जाना चाहिए, इसमें आ जाए, नीट में आ जाए, तो वो उतने तक सीमित कर देते हैं। तो जो वो सीमा है वो पेरेंट्स या समाज बांध देता है। बिल्कुल। वस्तुतः उसकी क्षमताएं बहुत ज्यादा होती है, उन क्षमताओं को वो अपना उपयोग कर ही नहीं पाता, ना उनको खोज पाता है वो, क्योंकि आपने ऊपर से
उस पर ओढ़नी उड़ा रखी और एक सीमित दायरे का आपने कवर चढ़ा दिया, तो वो उसी में बच्चे उलझा रहता है। हमको अपनी सोच भी बदलने की आवश्यकता है कि हम बड़ा सोच रखें, बच्चा जो कर रहा है उसको हम स्वीकार करें और उसका प्रोत्साहन करें। सतत रूप से यदि हम बच्चे का प्रोत्साहन करते हैं तो हम देखते हैं कई फील्ड में बच्चे जो कम कर रहे हैं बहुत आगे चल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये स्थितियां यदि रहती हैं तो आप बच्चे को प्रोत्साहन भी कर सकते हैं और इस तरह की जो हताशा, निराशा या डिप्रेशन की कोशिश उसको बचा सकते हैं। बिल्कुल। चूंकि अपेक्षा बहुत करने की वजह से उपेक्षा पनपती है और जो बच्चा जिस तरीके से जो परिणाम लेके आता है उस पर अगर हम अपनी तरफ से प्रोत्साहन नहीं करेंगे तो बच्चा कहीं ना कहीं उपेक्षित और मानसिक रूप से वो अवसाद की तरफ चला जाता है। और जैसा सर ने कहा कि हमारी अपेक्षाएं तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट आया उसको हम स्वीकार करने में हमको संकोच होता है। समाज क्या कहेगा इसमें हमें पड़ी है, अपने परिवार की नहीं है हमारी चिंता, समाज क्या कहेगा, पड़ोसी क्या कहेगा और दूसरे से अगर हमको कंपटीशन जगाना है तो उसको बेहतर जीवन देने के लिए कंपटीशन की भावना लाना चाहिए कि एक बेहतर इंसान बने, ऐसा श्री अवधेश प्रताप सिंह जी का कहना है। सर एक और मैसेज आपकी तरफ से, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैं ये कहना चाह रहा था कि आजकल जो है वो क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस है जी, भरोसे का संकट सभी में बना है। हाँ। बच्चे के प्रति माँ बाप का भरोसा नहीं जी, बच्चे का माँ बाप के प्रति और अपने प्रति नहीं जी, तो इसलिए उस भरोसे को जगाने की आवश्यकता है कि वो अपने में विश्वास रखे कि मेरे अंदर क्षमता है, फिर जो उसका समाज है परिवार है उसमें वो विश्वास रखे कि वो कोई परिस्थिति है तो हमारे साथ खड़े रहेंगे। और ये समाज का या हमारे परिवार का भी दायित्व है कि वो कोई विश्वास दिलाएं कि हम आपके साथ खड़े हैं किसी भी परिस्थिति में। और साथ ही साथ इन सबसे हटके उस ऊपर वाले उस परमात्मा पे जो दिव्य शक्ति उस पर भी उसको भरोसा करना चाहिए कि कोई नहीं होगा तो वो मेरे साथ खड़े हैं, बेहतर से बेहतर तो मैं कई बार ऐसे जैसे बच्चों के प्रोग्राम में जाता हूँ या सम्मान में जाता हूँ, बच्चों को यही कहता हूँ कि आप अपनी पूरी ताकत को पहचानिए। हाँ। क्योंकि बच्चे पूरी ताकत को नहीं पहचानते। वो कहते कैसे पूरी ताकत, मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे एक बेटी और पिता रास्ते में जा रहे थे जी, और एक पेड़ की डाल वहां टूटी हुई पड़ी थी जी, तो बेटी ने कहा कि पापा क्या मैं इसको हटा सकती हूँ? पिता ने कहा कि तुम बिल्कुल हटा सकती हो, बशर्ते कि अपनी पूरी ताकत का उपयोग करो। तो बिटिया दौड़ के जाती है, पेड़ को डाल को हटाने की कोशिश करती, रास्ते में टूट के गिर गई थी, लेकिन थोड़ी भारी थी तो उसको नहीं हटा पाती। तो वो हताश होकर लौट के आती है, कहती पापा आपने गलत कहा था, आपने तो कहा था हटा लेंगे, वो तो कहाँ हटी हम। तो पिताजी कहते हैं कि बेटा मैंने ये कहा था कि तुम पूरी ताकत लगाओगे तो हटा पाओगे। तो बोले मैंने लगा कहाँ, बोले कहाँ लगाई था, मैं भी तो तुम्हारी ताकत था। हाँ, मैं साथ में। हाँ, चलिए मैं मिलके और अपन दोनों हटाते, तो दोनों ने मिलके हटाया तो वो हट गई। तो कहने का मतलब उस बच्चे की ताकत अकेला वो नहीं है, परिवार भी उसकी ताकत है, शिक्षक भी उसकी ताकत है, समाज भी उसकी ताकत है और ऊपर वाला भी उसकी ताकत है। तो बच्चों को अकेलापन नहीं महसूस होगा अगर वो ये अपने आप को इन सबसे जोड़े रखेगा, उसको लगेगा कि मेरे पास पर्याप्त ताकत है और फिर वो किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकता है, अपने उद्देश्य को पा सकता है। बिल्कुल, बहुत ये मतलब बहुत बड़ी बात कही है आपने कि यदि हम अपनी ताकत को पहचान लें, बच्चा अपनी ताकत को पहचान ले और उसकी ताकत उसके पीछे खड़ी है, वो स्वयं अगर इसको मान ले तो कभी हार नहीं हो सकती है। और सर ने चूंकि भगवत गीता भी सर साथ में रखे हुए हैं, सर क्या आपको लगता है कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं और जो छात्र देख रहे हैं, मेरा मानना है कि आपका ये विचार सुनने के बाद यदि हम एक जान भी बचा पाते हैं तो हम अपनी ये मान के चलते हैं कि मानव जीवन हमारा सफल हुआ है, मेरा प्रयास सफल हुआ होगा। क्योंकि मेरी कोशिश सिर्फ ये है कि मैं हर साल इस तरीके के कार्यक्रम करके लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है और जिंदगी को यदि जीना है तो उसको भरोसे के साथ जिए। भरोसा जहां कम हो जाता है वहां आदमी जिंदगी के जंग हारने लगता है। सर आपका क्या मैसेज है हमारे उन छात्रों को जो टीनेजर जो 14 साल से लेके 20 साल की उम्र तक ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निराश हो जाते हैं और जेई नीट या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर असफल होते हैं तो वो जिंदगी की जंग हार जाते हैं, उनके लिए आपकी तरफ से मैसेज? मेरा उनकी तरफ से यही मैसेज है कि ये कोई कंपटीशन कोई आखिरी एग्जाम नहीं है जिंदगी का, और बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं जिसमें आप बेहतर कर सकते हो, तो इसलिए उस पर हताश होने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही साथ आप अपनी मनस्थिति और शारीरिक श्रम दोनों को बैलेंस करके अगर आप चलते हैं तो कोई भी लक्ष्य आप पा सकते हैं। WHO की मुझे याद आ रही है कि उन्होंने जो स्वास्थ्य की परिभाषा दी है, न केवल बच्चों के लिए बल्कि समाज के सभी लोगों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि वो केवल फिजिकल नहीं, फिजिकल
सोशल, मेंटल, स्पिरिचुअल हेल्थ अगर आपकी है तो ही आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। क्या बात। तो हम क्या फिजिकल तो करते हैं प्रयास, एक्सरसाइज करते हैं, योगा प्राणायाम या थोड़ा घूमने चले गए, लेकिन जो मानसिक हमारा स्वास्थ्य वो हमारा पिछड़ता चला, राइट। और उसको हम तभी कर सकते हैं जब आप किसी अध्यात्म से जुड़ते हैं। उसमें भी खेलने की बात आई हुई है। उसमें मैंने देखा था कि उस खेलने से यानी प्ले करने से आप अपने मानसिक स्थिति को कैसे प्ले करने की, एक तो जैसे उन्होंने कहा इंस्ट्रूमेंट प्ले करिए भाई, आप जो आपको पसंद इंस्ट्रूमेंट है आप उसमें म्यूजिक से यदि जुड़ते हो आप, तो आपकी मन स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। बिल्कुल। प्रकृति से आप जुड़िए, प्रकृति से आप खेलिए, आप नेचर से आप जाते बागवानी करते तो आप स्वस्थ बच्चे को रख सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। और तीसरा जो है वो है अध्यात्म से जुड़ना। तो उसके लिए मेडिटेशन है, ध्यान है, क्योंकि एक समय ऐसा था जब पहले का कि खान पान शुद्ध था, कोई जरूरत नहीं थी आप एक्सरसाइज करें, कोई मॉर्निंग वॉक करें, लेकिन खान पान शुद्ध था, आप स्वस्थ रहे। अब वर्तमान समय ये है कि आपको स्वस्थ रहने के लिए, फिजिकली रहने के लिए आपको ये सब करने की आवश्यकता है, क्योंकि वातावरण प्रदूषित है। इसी तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए आपको अध्यात्म से जुड़ना भी अब ऑप्शन नहीं है, बल्कि कंपल्सरी है। तो ये अनिवार्य है कि आप बच्चा जब घर में माहौल ये बनाएं, पेरेंट्स, कि सुबह शाम साथ में बैठे, कुछ प्रेयर करें, मेडिटेशन करें, ध्यान जितना भी कर सकते हैं। उससे क्या होता है, घर में पॉजिटिविटी बनती है, आपकी मन स्थिति पॉजिटिव होती है, और उससे आप इन सारी हताशा, निराशा और जो स्ट्रेस का वातावरण है उसको आप काउंटर कर पाते हो, उसको आप से संतुलन बना पाते हो। तो इन चीजों को यदि हम अपनाते हैं तो फिर निश्चित तौर पर हम समाज को भी बेहतर कर सकते हैं, और जो बच्चे हमारे उस दिशा में जल्दी चले जाते हैं वो उसमें उससे पेशेंस भी आता है, क्योंकि आजकल एक पेशेंस धैर्य की कमी हो गई है। कितनी घटनाएं हम देख रहे हैं कि छोटी छोटी कोई घटना हुई नहीं, आक्रोशित होकर परिवार में ही घटनाएं धैर्यता को भी बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि परिवार संयुक्त नहीं है, छोटे हो गए हैं, इसलिए हमको संभालने की आवश्यकता है। बच्चा हमारा अकेला है, पेरेंट्स भी आप व्यस्त हैं, तो पेरेंट्स की बिल्कुल दायित्व बनता है कि उसको समय दें, उसके मन की बात को समझें, और ज्वाइंट रूप से कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करें, चाहे प्रकृति के साथ आप जुड़ें, चाहे आप अध्यात्म से जुड़िए, चाहे संगीत से, निश्चित तौर पर इस संकट से हम बच सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात सर ने कही है कि यदि बच्चे को संस्कार हम ऐसे दें, शुरू से ही ऐसे संस्कार दें कि सिर्फ अकेला कॉम्पिटिटिव एग्जाम अकेला नहीं है, स्वस्थ रहने के लिए मानसिक स्वस्थता के साथ साथ आपको समाज के इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी आपको कहीं ना कहीं अपना पार्टिसिपेशन देना पड़ेगा। योगा के साथ साथ यदि संगीत से जुड़ जाते हैं, आध्यात्म से जुड़ जाते हैं, हम प्रकृति से जुड़ जाते हैं, तो ये आपको बहुत बड़ा संबल देती है। और एक बार जरूर मैं कहना चाहूंगा कि यदि कभी मन में किसी बच्चे के ऐसे भाव आए तो एक बार अपने परिवार के बारे में जरूर सोचे, एक बार अपने माता पिता के बारे में जरूर सोचे। एक बार ये जीवन, ईश्वर ने आपको जीवन दिया है, बहुत महत्वपूर्ण जीवन है, छोटी सी बात पे कोई जीवन खत्म करता है क्या? क्योंकि जिंदगी खुला आसमान है, आपके लिए एक अवसर खत्म होता है, 1000 अवसर शुरू होते हैं। इसलिए निराश नहीं होना चाहिए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही सिर्फ यह है कि हम जिंदगी बचा सकें, और जिंदगी बचाने के लिए यदि कुछ और किया जा सकता है तो ऐसे ही जो हमारे समाज के द्योतक हैं, जो समाज को प्रतिबिंब है, समाज को दिशा देते हैं, अवधेश प्रताप सिंह जी जैसे लोगों को हम चाहते हैं कि कम से कम उनकी अपील का असर होगा। और आप इस कार्यक्रम को अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह कहीं ना कहीं समाज की जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, हम उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ इस अवसर पर श्री अवधेश प्रताप सिंह जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमारी कोशिश सिर्फ यह है कि ऐसे व्यक्तियों के साथ जोड़कर आपको हम प्रयास कर सकें कि कम से कम एक जिंदगी भी बचा ली अगर हमने, तो हम अपनी सार्थकता मानते हैं। बने रहिए हमारे साथ, मुझे दीजिए इजाजत। अवधेश प्रताप सिंह जी हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। बहुत धन्यवाद अच्छे प्रयास के लिए।